अगर आप एक कैबिन क्रू बनना चाहते हैं और कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चाहे आप एक इंटरनेशनल एयरलाइन के कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या डोमेस्टिक एयरलाइन के कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप दोनों में ये क्वेश्चंस को रेफर कर सकते हैं। ये जो सारे क्वेश्चंस है ये मैंने अपने पर्सनल कैबिन क्रू इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस से गैदर किए हैं। मतलब जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे मेरे कैबिन क्रू इंटरव्यू में, ये वो सारे क्वेश्चंस है। और मैंने कुछ क्वेश्चंस जो मेरे फेलो कैंडिडेट्स थे मेरे साथ इंटरव्यू में, उन लोगों से भी गैदर किए हैं। और ये क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपके साथ कुछ सैम्पल आंसर्स भी इनके डिस्कस करूंगी, ताकि इंटरव्यू वाले दिन जो जवाब होंगे वो आपके ही होंगे। लेकिन अभी जब आप प्रिपेयर कर रहे हो इंटरव्यू के लिए, एटलीस्ट आपको एक आइडिया मिल सके कि आपको सिमिलर लाइंस में अगर आप जवाब प्रिपेयर करते हो अपने, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा इंटरव्यू वाले दिन। आप और कॉन्फिडेंटली ये सारी चीज़ों को आंसर कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है टॉक अबाउट सोशल मीडिया। सो इसका जो सैम्पल आंसर हो सकता है वो है कि इन टूडेज डे एंड एज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी गेट फ्रॉम सोशल मीडिया इज इनफाइनाइट. And in fact, even to prepare for this job role, and the advertisement for this interview was also sought from social media for me. Had it not been for social media, I don't think I would be able to prepare or even to present myself so well in front of you for this interview. तो ऐसा कुछ आप बोल सकते हो. नेक्स्ट, व्हाट इज़ योर फेवरेट डेस्टिनेशन. आप जो भी जगह गए हो, ये तो क्वाइट ईजी है वैसे, जो भी जगह गए हो, चाहे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन हो, चाहे कोई भी शहर हो इंडिया में, उसके बारे में आप बात कीजिए. अगर आप कहीं गए नहीं हो घूमने के लिए, तो अगर आप अपने सिटी में ही कोई भी फेमस जगह के बारे में बात करना चाहते हो तो आप उसके बारे में भी बात कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली से हो तो यू कैन टॉक अबाउट इंडिया गेट, यू कैन टॉक अबाउट द पार्लियामेंट, यू कैन टॉक अबाउट रेड फोर्ट, एनी प्लेस. ओके. नेक्स्ट, गिव अस 3 स्ट्रेंथ्स अबाउट यू. सो वेनेवर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गिव अस 3 स्ट्रेंथ्स अबाउट यू, व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट यू हैव इन यू, एलैबोरेट करो अपने बारे में. सो ट्राई कनेक्टिंग इट विद द जॉब रोल ऑफ अ कैबिन क्रू. तो आप ये बोल सकते हो, सिमिलर लाइंस में आप अपने जवाब प्रिपेयर करें कि आई लाइक इंटरेक्टिंग विद पीपल, आई लाइक टू कम्युनिकेट विद पीपल, आई लाइक लर्निंग न्यू थिंग्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, आई हैव वेरी आउटगोइंग पर्सनैलिटी, आई लाइक टू टॉक टू पीपल, आई लाइक टू ट्रैवल अ लॉट, आई लाइक टू मीट पीपल. आप सिमिलर लाइंस में क्वालिटीज लिस्ट डाउन करें. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ योर डेली रूटीन, व्हाट डिड यू डू येस्टरडे. ये तो बहुत सिंपल है. आप अपना रूटीन बता सकते हैं कि मैंने, बिकॉज मुझे इंटरव्यू के लिए आना था, आई प्रिपेयर्ड for my interview, I prepared all the documents for the interview, I had my dinner with my family last evening, I watched my favorite show, and I rested well, I woke up in the morning and I'm here in front of you today. ऐसा कुछ बोल सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट, वाई स्माइलिंग इज इम्पॉर्टेंट. ये थोड़ा सवाल का मैंने भी मैं खैर स्पॉन्टेनियस जवाब दे देती हूँ. अगर मैं शायद इंटरव्यू में होती तो मैं ये बोलती कि जब फर्स्ट इंटरेक्शन आपका किसी के साथ भी अगर होता है, माई फर्स्ट इंटरेक्शन विद अनदर पर्सन और अनदर ह्यूमन is with my body language. So when I am smiling at the other person, so it is an automatic positive exchange of energy. So I think that's why smiling is very important, not because I want to become a cabin crew, but in life also I think smiling and exchanging positive energy is very important. तो आप कुछ ऐसे सिमिलर लाइंस में जवाब दीजिए तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू. नेक्स्ट, हाउ वाज योर फर्स्ट इंटरव्यू. तो ये जो सवाल है वो ज़्यादातर उन लोगों से पूछते हैं कि कुछ रिक्रूटर्स पहचान जाते हैं कि ये शायद फर्स्ट इंटरव्यू इनका नहीं है हम लोग के साथ और पहले उन लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए हैं. तो आप उनको बोल सकते हो कि येस, आई हैड अ वेरी गुड इंटरव्यू एक्सपीरियंस द फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम, आई गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई एम मोर कॉन्फिडेंट दिस टाइम, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इंटरव्यू एज वेल. आप ऐसे कुछ सिमिलर लाइन्स में प्रिपेयर कर सकते हो अपने जवाब. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट विल यू डू विथ योर फर्स्ट सैलरी. ये तो क्वाइट ईजी है. आप कुछ भी जो आपने सोचा है, जो आपका ड्रीम है, आप क्या चाहते हो अपने फर्स्ट सैलरी से, वो आप मेंशन कर सकते हो. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, डू यू थिंक यू आर टू यंग टू बी अ कैबिन क्रू. तो ये जनरली सवाल उन लोगों से पूछा जाता है जो 18 ईयर ओल्ड 19 ईयर ओल्ड कैंडिडेट्स होते हैं. तो उसमें आप सिमिलर लाइंस में जवाब दे सकते हैं जो मैं अभी आपको बोलने वाली हूँ. आप ये बोल सकते हो कि आई थिंक एज इज जस्ट अ नंबर.
I'm a very responsible person. I like learning new things, and because I'm quite young, it's easier for me to get molded into this job role, and it is faster for me to get molded into this job role than somebody who's slightly older than me. So I don't think age is a barrier. I think it's a very big advantage for me to be young. नेक्स्ट जो है, टेल अस अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. ये मैंने पहले वाले क्वेश्चंस में डिस्कस किया है, तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी. आप सिमिलर लाइंस में इसके जवाब प्रिपेयर कर सकते हो. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द क्वेश्चंस यू वुड लाइक टू आस्क योर फेवरेट सेलिब्रिटी. तो इसमें तो आप जवाब दे सकते हो कि आपका जो भी फेवरेट सेलिब्रिटी है आप उनसे क्या सवाल करने वाले हो. तो अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं बोल सकती हूँ कि कोई भी सेलिब्रिटी जो भी आपको पसंद हो उनसे आप उनके बिजी स्केड्यूल के बारे में पूछ सकते हो, उनका फूड ईटिंग हैबिट्स के बारे में पूछ सकते हो, उनके स्किन केयर के बारे में पूछ सकते हो. तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस आप बनाकर उनको बोल सकते हो कि मैं अगर अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से मिलती तो मैं उनसे ये सारे सवाल करूँगी. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. वो है, व्हाट आर द 3 थिंग्स यू वुड लाइक टू चेंज फॉर द एयरलाइन. या वो इस वे में पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू सजेस्ट टू इम्प्रूव दिस एयरलाइन. तो जब भी आप ये इस लाइन्स पे अगर आपसे कुछ सवाल पूछे तो ट्राई टू टॉक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन एम्प्लॉई, कि आप ऑलरेडी एक एम्प्लॉई हो. सो यू कैन से दैट द लास्ट टाइम आई ट्रैवल्ड on this airline as a passenger, I saw that this thing was missing. But I would like to suggest if we do this thing, it will get better, and I think the impact will be much more better, and even our customers will like it. तो इन similar lines में जवाब दोगे तो अच्छा होगा. नेक्स्ट इज़ वेरी इजी, टेल अस योर स्टोरी. तो आप अपना इंट्रोडक्शन जो आप प्रिपेयर करते ही हो वो प्रिपेयर करके अपना इंट्रोडक्शन बोल देना. बट रिमेंबर, दिस इंटरव्यू इज़ अबाउट यू. So the introduction should also be about you, not your family members, not who is into what profession. नहीं, आप अपने बारे में बात करना. आप ये ज़रूर बोल सकते हो कि आपके फैमिली में कौन कौन है, but it will be only restricted to that much. The rest of the part should be only about you. Next, your recent celebration. ये भी बहुत easy है. जो भी आपके recent celebration हुआ है, चाहे वो कोई फेस्टिवल हो, चाहे कोई एनिवर्सरी हो, या कोई भी सेलिब्रेशन आपने किया हो, चाहे आपने अपना ग्रेजुएशन पास कर लिया हो या कोई एग्ज़ाम आपने पास कर लिया हो, कोई भी चीज़ के बारे में अगर आप बात करना चाहें तो आप बात करिए. उसके बाद है, वाई ग्रीटिंग एवरी पैसेंजर इज़ इम्पॉर्टेंट. तो अगर ऐसा आपसे कुछ पूछा जाए तो आप बोल सकते हो, आई थिंक बिकॉज द फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन दैट यू मेक, एंड इट इज़ ऑल्सो called the lasting impression. So I think the first impression that I'm going to make when I greet somebody is going to make a very big impact, and that's why I think greeting every passenger or even people when I'm seeing people all around me is very important. Next है, are you an early bird or a night owl? तो ये तो बहुत सिंपल सवाल है. इसका जवाब भी आप खुद ही बोल सकते हो. आप जो भी हो, आपको सुबह अच्छा लगता है उठने, या आपको रात तक लेट जगने में ज़्यादा अच्छा लगता है, या आप इसका जवाब दे सकते हो. उसके बाद व्हाट इज़ ट्रेंडिंग इन इंडिया. तो जस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स अगर आपके पास है तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल. अगर आपसे ऐसा कुछ सवाल पूछा जाता है, बेसिक चीज़ें जो चल रही है वो अगर आपको पता हो, वेदर चेंजेस, समर से विंटर, ऐसे सारे जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको अगर पता है तो इट इज़ गुड. नेक्स्ट, व्हाट मेक्स अ गुड फ्लाइट अटेंडेंट. तो व्हाट मेक्स अ गुड फ्लाइट अटेंडेंट, आई थिंक समबडी जो बहुत वार्म हो, बहुत फ्रेंडली हो, अप्रोचेबल हो. जो मैं अगर एज अ पैसेंजर ट्रैवल करूँ, हु कैन एंटिसिपेट माई नीड्स. बेसिकली एक गुड फ्लाइट अटेंडेंट इज समबडी जो मेरी जो जर्नी है वो कंफर्टेबल बना पाए. मेरे नज़रों में वो एक गुड फ्लाइट अटेंडेंट है. तो सिमिलर लाइंस में आप अपने जवाब प्रिपेयर कर सकते हो. वाई कैबिन क्रू, वाई नॉट अनदर करियर. आपका जो सैम्पल आंसर हो सकता है वो ये हो सकता है, बिकॉज दिस जॉब इज़ गोइंग टू गिव मी अ लॉट ऑफ एक्सपोजर and I will learn a lot of new things. I'll get to travel to a lot of places, and a cabin crew is a job that I have always dreamt of. So I can't think of myself to be anything but a cabin crew. Next जो है, share any memories you have. ये बहुत simple है, ये आप खुद ही prepare कर सकते हो. Next है, what do you know about the airline industry? So आपको ज़रूरी नहीं है कि बहुत इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. जस्ट बेसिक्स, वट एवर यू नो अबाउट द एयरलाइन इंडस्ट्री, यू कैन टॉक अबाउट इट. यू कैन से दैट इनिशियली आई हैड वेरी लिटिल नॉलेज as a child. As I started growing older,
a lot of interest grew into me to know more about the industry, and I have to say that it's quite a vast industry and I'm learning new things about it every day. ऐसे कुछ सिमिलर लाइंस में आप जवाब दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक अ कैबिन क्रू शुड हैव। ये एक सिमिलर क्वेश्चन है जो मैंने इस वीडियो में ही पहले आंसर किया है, तो आप सिमिलर लाइंस में आंसर प्रिपेयर कर सकते हो। आई विल नॉट डिस्कस इट अगेन। नेक्स्ट और जो आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है हाउ विल यू मैनेज अ चाइल्ड ऑन बोर्ड इफ़ ही इज़ क्राइंग। इसका शायद जवाब मैं ये देती कि फर्स्ट आई वुड लाइक टू चेक विद द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड हाउ वी कैन मेक their flight more comfortable. Maybe they need more space in the aircraft, maybe the child is hungry, or maybe the child is suffering from a medical condition that we are unaware of. So the first thing that I would like to check with is the parents of the child, if there is anything we can do to make their flight more comfortable. तो आप सिमिलर लाइंस में इसका जवाब प्रिपेयर कर सकते हो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस के सैम्पल आंसर्स जानने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप जानते हो किसी को जो कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, शायद उसे इस वीडियो से हेल्प हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।